पकड़ो पकड़ो इस चोर को, ये मेरा सारा भोजन चुरा कर ले गया है। आज ये हमारे हाथ से बचकर नहीं जाएगा, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मुझे ये जंगल छोड़ना होगा, वरना ये सब मिलकर मुझे जान से मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, कुछ समय के लिए झाड़ियों में छुप जाता हूँ। लगता है सब चले गए हैं, मुझे अब कोई और जगह ढूंढनी होगी। देखो गौरी, अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। बारिश ना होने के कारण पंछी भूख से मरने लग पड़े हैं। हमें पेट पूजा के लिए कहीं दूसरे जंगल जाना होगा। कालू, तुम ठीक कह रहे हो, अब यहाँ चोरी चकारी से काम नहीं चलने वाला। ऊपर वाले, आप तो बच्चों की पुकार सुन लेते हो। हमारी मदद, बारिश बरसा दो, हमारे बच्चे माता पिता जाएंगे हैं, बारिश बरसा कीजिए। अच्छा, तो ये बात है। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अब मैं चोर से साधु बनकर इनका रहा सहा दान भी लेकर फरार हो जाऊंगा। खेत सूखे पड़ गए हैं, इस हाल में हमारा बचना मुश्किल है, और जो थोड़ा बहुत भोजन जमा है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरे पास कुछ कीमती हीरे मोती हैं, वो बेचकर हम साथ के जंगल से कुछ भोजन खरीद लेते हैं। सुनिए जी, आप क्या बात कर रहे हैं? जंगल के सभी पंछी मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। साधु जी, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। बारिश ना होने की वजह से जंगल में सूखा पड़ गया है। मेरे होते हुए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं, तुम सब शांत हो जाओ। साधु जी, क्या पानी की कमी पूरी हो जाएगी? तुम इंतजार करो, मैं अभी हिसाब लगाता हूँ। साधु जी, किसी भी तरीके से हमें इस परीक्षा से निकाल दें। तुम सबको दान देना होगा, क्योंकि दान से बड़ा पुण्य कोई नहीं। जितना दान करोगे उतना ही पुण्य होगा। साधु जी ठीक कह रहे हैं, सब दान करो, दान से बड़ा पुण्य कोई नहीं। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। तभी सभी पंछी साधु बाबा को कुछ न कुछ दान देते हैं। देखते ही देखते काले स्याह बादल आ जाते हैं और गरजने लगते हैं। जय साधु बाबा की, जय साधु बाबा की, जय साधु बाबा की। साधु जी, जमींदार आपसे मिलने आए हैं। जमींदार साहब, आपने आकर बहुत अच्छा किया, वरना मैं तो अपने सफर पर निकलने ही वाला था। साधु जी, आप हमारे लिए खुशी लेकर आए हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम आपको यहीं घर बनाकर देते हैं और आपको दान मिलता रहेगा। हमें आपकी बहुत जरूरत है। हम आपके चमत्कार से बहुत हैरान हुए हैं। फिर साधु वहीं रहने लगता है। अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए बस यूं ही ज्यादा से ज्यादा दान देते रहो। जितना ज्यादा दान करोगे उतनी ज्यादा मुश्किलें हल होंगी। कालू भी बारिश की खबर सुनकर जंगल वापस आ जाता है। गौरी, ये साधु बाबा काफी माल जमा कर रहा है, इसे हाथ दिखाना पड़ेगा। कालू, तो फिर देर किस बात की है? चलो, सारे पंछी चले गए हैं, हम भी साधु जी की थोड़ी सेवा कर लें। जितना माल मैंने इकट्ठा किया है, इतना तो मैं चोरी करने से कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाता। बस कुछ दिन की बात है, फिर सारा माल लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगा, वरना सभी पंछी मुझे साधु बनाकर ही छोड़ेंगे। और वैसे भी ये राज कभी भी खुल सकता है कि मैं एक चोर हूँ। बस ये सारा किस्मत का खेल है। बारिश हुई और वो उसे मेरा चमत्कार समझ बैठे। इसका मतलब है कि ये सब पंछियों को उल्लू बना रहा है। मेरे इलाके में इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? गौरी, तुम इधर ही रुको, मैं अभी आया। मुझे भी खिदमत का मौका दें साधु जी, आपकी वजह से मेरी किस्मत खुल गई। आज से आपका खाना पीना सब मेरी तरफ से होगा, और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। अरे वाह, आज से मुझे खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा। आराम से बैठे बिठाए सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छा सा पकवान लेकर आओ। ठीक है साधु जी, मैं अभी आया। कालू उस भोजन में दवाई मिला देता है। अब आएगा मजा। साधु मजे से भोजन करने लगता है। गौरी,
जरा रुको, जाते जाते इसकी नकली दाढ़ी और बाल भी उतारकर साथ ले जाते हैं ताकि सब पंछी स्टोर को पहचान सकें और इसकी खूब सेवा करें। फिर कालू और गोरी सारा दान और भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। कालू, ये वही चोर है जिसके पीछे जंगल वाले पड़े थे और ये कहीं छुप गया था। और फिर इसने भेष बदलकर फिर से पंछियों को ठगना शुरू कर दिया था। जब साधु को होश आता है तो उसकी नजर सीधी दान वाली जगह पर पड़ती है जहां अब कोई चीज बाकी नहीं बची थी। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो मुझे उल्लू बनाकर मेरा सारा दान लेकर फरार हो गए। अरे ये आवाज तो साधु जी की है, इनको क्या हो गया है? चलो चलकर देखते हैं। अरे ये तो मेरे भी पाप निकले, मेरा लूटा हुआ सारा दान लेकर फरार हो गए। कितनी मुश्किल से मैंने लोगों को उल्लू बनाकर दान इकट्ठा किया था। अरे ये क्या, ये साधु बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है। ये वही चोर है जिसके पीछे हम भाग रहे थे। ये भेष बदलकर हमें उल्लू बनाता रहा। मैं तो पहले ही कहता था कि इसके हाथ में कोई चमत्कार नहीं, बस हम सब बारिश के होने को इसका चमत्कार समझ बैठे और इसने दोनों हाथों से हमें लूटना शुरू कर दिया। ये सब सुनते ही वो उठ जाता है और फिर वो सारे पंछी इसके पीछे लग जाते हैं।